कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हम जानेंगे डॉजी के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसकी फॉर्मेशन के बारे में, कहाँ इसका बनना एक बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है, कहाँ आपको ट्रेंड कैप्चर करने में इसमें ईज होती है और कहाँ आपको रिवर्सल मिलेगा, कुछ जानेंगे पूरे डिटेल में। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड चक्र फंडा में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने किट पैटर्न की सीरीज में सेकंड कैंडल जो हमारी डॉजी कैंडलस्टिक के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन चीजें आपके लिए लेकर रहता हूँ। कैंडलस्टिक की सीरीज अलग है, ऑप्शन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज की वीडियो भी है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आइए देख सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले जानते हैं डॉजी कैंडलस्टिक है क्या। डॉजी कैंडलस्टिक का मीन्स होता है कि एरर, ये जो कि जापानीज वर्ड है, इसमें ओपन होती है एक जगह पे और क्लोजिंग भी उसी जगह पे हो जाती है हमारी कैंडल। तो ये कंफ्यूजन की स्टेज होती है, डिसाइड नहीं कर पा रहे होते बायर्स आ गए हैं बाजार में या सेलर्स आ गए हैं। देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, कैंडल ओपन होता है और उसके बाद ऊपर जाता है, फिर उसी रेट पर आता है, फिर नीचे जाते हैं, सेलर्स हावी होते हैं, लेकिन एंड में आके क्लोज हो जाती है उसी लेवल पे। ओपन एंड क्लोज जो है सेम टाइम पर ही रहता है, तो इसे हम डॉजी क्रॉस बता देते हैं। डॉजी क्रॉस कैंडल बन जाती है और एक इंडिसीजन पैदा करती है। अब आ जाते हैं, ये तीन तरह की कैंडल्स होती हैं। सबसे पहली लॉन्ग लैच डॉगी जो कि इंडिसीजन की कैंडल है, दूसरी हमारी ड्रैगन फ्लाई, तीसरी ग्रेव स्टोन। देखिए ये हमारा एक कैंडल है जिसमें हमें ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, यहाँ पर पता चला कि सेलर्स हावी थे, फिर वहाँ पे लेकिन क्लोज कर रहे में सफ़र नहीं रही, नीचे आके क्लोज कर दिया। ऐसे ही हमारा डाउन साइड में बायर्स हावी वहाँ से हुए और ऊपर चल के मार्केट ने कैंडल बनाई। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइजेज है ये हमारे किसी भी कैंडल के। अब देखिए ये हमारा ग्रेव स्टोन डॉजी। अब इसमें क्या है, सेलर्स जो है मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। एक कोशिश होती है बायर्स के थ्रू ऊपर ले जाने की, लेकिन मार्केट अंततः नीचे आ जाता है और ऊपर की तरफ एक लंबी विक छोड़ देता है अपनी, और वहीं पे क्लोज कर देता है जहां पर उसकी ओपनिंग हुई थी, और ऊपर की तरफ अच्छा खासा जोन छोड़ देता है। सेकंड हमारा जाता है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ड्रैगन फ्लाई डॉजी को आप जानते हैं, जैसे एक ड्रैगन फ्लाई करके एक कीड़ा होता है खेतों वगैरह में, अगर आपने देखा हो तो एग्जैक्टली वैसे ही शेप में एक बनती है, जिसमें हमारे क्या होता है, बायर्स हावी रहते हैं बाज़ार में, सेलर्स कोशिश करते हैं नीचे ले जाने की प्राइस को काफ़ी दूर तक, लेकिन बायर्स हावी होते हैं और कैंडल के क्लोज होते होते अपनी तरफ, यानी कि जहाँ पर ओपनिंग प्राइस है वहीं के आसपास क्लोज करने में कैंडल को सफल हो जाते हैं। ऊपर की तरफ का विक बहुत छोटा रहता है इसमें, लेकिन जो सेलर्स का प्रेशर दिखा रहा है इसमें कि नीचे ले जाने की कोशिश होती है, लेकिन नहीं कर पाते, उनसे ज़्यादा हावी बायर्स हो जाते हैं। तो देखा आपने इन तीनों तरीके की डॉजी, हमारी एक लॉन्ग लेग डॉजी, ड्रैगन फ्लाई डॉजी और ग्रेव स्टोन डॉजी, तीनों के बारे में आपने समझा, कहाँ बायर्स हावी होते हैं, कहाँ हमारे सेलर्स हावी होते हैं। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के आसपास बनती है ग्रेव स्टोन डॉजी, तो हमें डाउन साइड के ट्रेड्स खोजने हैं, और ड्रैगन फ्लाई और लॉन्ग लेज डॉगी एक सपोर्ट पे बनती है, तो हम अप साइड के ट्रेड्स प्लान करते हैं। अब हमारा जाता है लॉन्ग लेज डॉजी में हम अप साइड के प्लान्स भी कर सकते हैं, प्लान डाउन साइड के भी कर सकते हैं। सपोर्ट पे बनेगा तो हम अप साइड की तरफ ये रिवर्सल देख सकते हैं, और रेसिस्टेंस पे बनेगा तो हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स, अगर हम चार्ट्स पर जाएँ, यहाँ पर चार्ट्स में हमें इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस मार्क करना ज़रूरी है। सिर्फ हमें कैंडल देखने के तुरंत बाद ट्रेड नहीं लेना है, प्रॉपर हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, और हमें सर्च करना है वो इलाका जहाँ पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ये जैसे रेसिस्टेंस लगा दिया, अब ये सपोर्ट लगा रहा हूँ मैं, सपोर्ट अपना मार्क कर लेना है अच्छे से। एक रेंज में मार्केट आपको दिख रहा है, एक बुलिश मार्केट पहले से आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हमारा जैसे ग्रेव स्टोन जो डॉजी है, एक कुछ ऐसी रेसिस्टेंस के आसपास बनता है, तो यहाँ से हमें डाउन साइड का एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है। अब यही देखिए एक सपोर्ट के आसपास हम देख रहे हैं एक रिवर्सल का साइन मिल रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर फिर से डॉजी बना है। अब ये ड्रैगन फ्लाई नहीं है, ये हमारा नॉर्मल डॉजी है। डॉजी बनने के बाद आपने देखा कैसे मार्केट ट्रेंड में गया। अब कुछ बातें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि सिर्फ कैंडल स्टिक बन जाती है हमारी डॉजी की, तुरंत हमें ट्रेड ले लेना है। हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले कन्फर्मेशन कैंडल
डॉजी के बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल होगी, अगर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई बना है या इंडिसीजन कैंडल बनी है, तो हमें उसके ऊपर निकलने देना है पहले प्राइस को, देन हम ट्रेड प्लान करेंगे। डाइवर्जन और मोमेंटम ऑस्किलेटर्स का ज़रूर यूज करना है, मूविंग एवरेज का हमें क्रॉसओवर का ज़रूर वेट करना है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के थ्रू हमें ज़रूर कंफर्मेशन लेनी है, जैसे वॉल्यूम्स भी इसमें हमारा मस्ट इंक्लूड रहेगा। वॉल्यूम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रोल करता है इसमें, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे अब हम आ जाते हैं, चलिए लाइव चार्ट पर। तो लाइव चार्ट पर आ गए, यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है निफ्टी का। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये एक हमें सबसे पहले एक जोन मार्क कर लेना है, जैसे मैंने एक रेसिस्टेंस मार्क कर लिया है 24,900 के आसपास रेसिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि पहले भी आप देख रहे हैं क्लियर कट आपको दिख रहा है, यहाँ से रिजेक्शंस आए हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगभग, तो उसी के पास एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया। और डाउन साइड में 24,600 के आसपास हमें सपोर्ट दिख रहा है, तो हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस आते हैं निकालने, ईजिली हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें चलना है, अब सर्च करना है हमारा कैंडल जो बन रही है डॉजी कैंडल स्टिक, हमें सर्च करनी है रेसिस्टेंस के पास। कौन सी करेंगे हम सर्च? ग्रेव स्टोन डॉजी करेंगे, क्योंकि हम डाउन साइड की तरफ प्लान करेंगे। ओके, तो अब चलिए देखते हैं ये हमारा बनता है नहीं बनता। ये अब देखिए हमने क्लियर ये वाला कैंडल आप देखिए जो 31 जुलाई को बना है 1:20 के आसपास। ओके, इस कैंडल को आप देखिए, अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद कन्फर्मेशन आया, डाउन साइड की तरफ क्लोज हुआ है, और देखिए कितना अच्छा डाउन साइड की तरफ आपको मूव देखने को मिला है सिंगल डे में ही। फिर उसके बाद जो ओपन हुआ है नेक्स्ट डे भी डाउन साइड ही रहा है, और हमारे पिछले स्विंग तक के टारगेट्स ईजिली अचीव हो गए हैं। देखिए उसके बाद भी मार्केट सस्टेन की ओर। देखिए अब इसमें क्या है, हमारे बाकी मूविंग एवरेजेस जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 9 EMA लगाया हुआ है, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। ये कन्फर्मेशन आपको ज़रूर बना के रखेंगे। नेक्स्ट कैंडल सबसे मेन, सबसे पहली चीज़ तो नेक्स्ट कैंडल ही है, बाकी इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको डबल कन्फर्मेशन या ट्रिपल कन्फर्मेशन भी मिल जाता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो एक और एग्जांपल हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपना दिख रहा है जोन जो मैंने बनाया है ऊपर की तरफ में 25,585 के आसपास से 25,550, यानी कि 30-35 पॉइंट की रेंज है। आप इस रेंज में देख रहे हैं बार बार बड़े रेड कैंडल्स बनने और विक ऊपर की तरफ ज़्यादा है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि बार बार सेलर्स बैठे हुए हैं इस रेंज में। 30-35 पॉइंट की जो रेंज है यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, हावी हैं। तो अब हमें बस वेट करना है इस रेंज में, अगर हमें कैंडल स्टिक मिल जाती है जो हम सर्च कर रहे हैं, यानी कि ग्रेव स्टोन डॉजी, ये देखिए तो हमें मिलती है इस लेवल पर। यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा, आपको 3 तारीख को आप देखिए 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है मैंने, और ये कैंडल हमें मिला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री कर लेनी है। उस कैंडल के बाद अपना रिस्क रिवॉर्ड हम देखेंगे यहाँ से कितना हमें ईजिली अच्छा स्विंग तक, पिछला जो हमारा लास्ट स्विंग था यानी कि जो सपोर्ट था वहाँ तक के टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। प्लस और चीज़ क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें रिस्क और रिवॉर्ड को ज़रूर रखना है। हमारा जो स्टॉप लॉस जो बनेगा ना, पिछला जो हमारा स्विंग चल रहा है, जैसे यहाँ हमारा पिछला जो ऊपर की तरफ में रेंज देख रहे हैं आप, रेसिस्टेंस की 25,585 तक की रेंज दिख रही है ऊपर में। तो यहाँ पर हमें कैंडल मिली, उसके बाद सीधे हम डाउन साइड की तरफ यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें स्टॉप लॉस जो है इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर रखना है, बिल्कुल स्विंग तक रखेंगे तो चांसेस हैं स्टॉप लॉस होने के, इसलिए हमें थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर तक रखना है। इसमें भी आप जो मिनिमम रिस्क और रिवॉर्ड रखेंगे 1:2 का रखेंगे, यानी कि टारगेट आप डबल रखेंगे अपने स्टॉप लॉस का, ठीक है। और देखिए उसके बाद और ज़्यादा ही उससे आपको मिला होगा 2 या 3 पॉइंट से भी ज़्यादा का आपको, यानी कि यहाँ पे रिवॉर्ड मिला है स्टॉप लॉस के। तो देखा आपने कैसी है ये स्ट्रेटेजी। एक बार बैक टेस्ट ज़रूर कीजिए, फ्रंट टेस्ट भी ज़रूर कीजिए, और बताइए कमेंट्स बॉक्स में कैसी है एक्यूरेसी। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करते हुए चलिए और लाइक करते हुए चलो वीडियो को। ऐसे ही शानदार स्ट्रेटजीज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। कैंडल स्टिक की सीरीज़ जारी रहेगी, सिर्फ सेकंड वीडियो की सारी कैंडल स्टिक्स आपको समझाऊँगा एक एक करके। तो धन्यवाद।